भैया बड़ा गड़बड़ है। ये तो खाना बनाने वाला भी भगवान का माला जप रहा है और चूल्हा चौका कुछ पता नहीं है। महात्मा जी के पास आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए कि हे महाराज क्या हुआ, कुछ व्यवस्था नहीं है, ये पता नहीं है। नहीं, आज एकादशी है, आज अन्न नहीं खाना चाहिए था। महाराज अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। तब क्या होगा, इस मंदिर परिसर में तो भोजन नहीं बनेगा। तब महाराज कृपा करिए। अच्छा ठीक है, मैं कोठारी से क्या देता हूँ, तुम्हें रोटी और खाने पीने की सामग्री मिल जाएगी। महाराज थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा। अच्छा अरे ठीक है, जाकर के बना कर खाना, लेकिन तुम्हारे भगवान को भोग लगा देना। बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना। संत हो गए। महाराज ये गए रोटी के लिए, आलू ले लिए, खूब बढ़िया रोटी बनाई, इतनी ऊंची रोटी बनी। खाना कम था नहीं, 50 अपने बनाए तो 60 बनाए। बनाते बनाते 60 दोपहर हो गया। कभी देखे तो थे, अब देखता भाव जग गया। भाव जग गया कि हम भगवान को ये भोजन भोग के रूप में समर्पित करेंगे और भगवान को भोग के रूप में समर्पित करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम अब लगेगा कि सीताराम जी आइए, भोग लगाइए तब तो हम खाएं। आप भोग नहीं लगाएंगे तो हम खाएंगे कैसे? अब इधर प्रभु भी सोच रहे हैं कि कोई मुझे भाव से बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? भाव से बुला रहा है। तो भगवान भाव को देखेंगे। भगवान प्रभु श्री राम आए, लेकिन अकेले नहीं आए, साथ में सीता मैया को भी लाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आया था राजा राम आइए, सीता राम आइए। तो कहीं अकेले आइए, कहीं निमंत्रण मिले, खाने को मिले, अब उन साइकिल पर बैठे होते मिले, भैया कहाँ जा रहे हैं? न्योता में जा रहे हैं। अच्छा आप खाली कहीं बैठिए, एक प्लेट लिया पड़ेगा। अब भगवान प्रभु भी अकेले नहीं आए, सीता मैया को साथ लेकर के। अब रोटी को देखे
कहे हम तो बुलाए एक को और आए दो, हम बुलाए एक को आए दो। भगवान प्रभु भोग लगाइए। अब वो दो रोटी करके खाए, उतनी रोटी घट गई, बेचारे को मिली दो रोटी। प्रेम से भगवान ने भोजन की और संतुष्ट हो गए। भगवान दुर्योधन का मेवाड़ त्याग लिए, वहां नहीं जाए, लेकिन विदुर रानी के यहाँ जाकर के जो केले का छिलका है ना, उसका भोग लगाए हैं। विदुर रानी भगवान के प्रेम में इतनी विवल हो गई कि केले के फल को छिलकी थी, जो कूदा था उसको फेंक दी, छिलका दे दे, और प्रभु उसको बड़े प्रेम से खाए हैं। इसलिए भाव के भूखे हैं भगवान, उन्हीं भाव से बुलाएंगे तो दौड़े चले आएंगे। अब तो भैया इनका पेट तो भरा नहीं, महात्मा जी के पास गए, पूछे क्या हुआ। हाँ बड़े अच्छे से भंडारा चढ़ाई। अच्छा, दूसरी बार जब एकादशी आई, महाराज से कहे महाराज राशन थोड़ा 3 गुना कर दीजिएगा। 3 गुना? अभी तक तो तुम कम खाती थी, अकेले ले जाते जब 3 लोग का बात है, क्या बात है। महाराज आप कहे थे ना कि भगवान का भोग लगा करके खाना, मैंने बुलाया एक को, आए दो, 3 लोग हो गए, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेना चाहता, हो सकता है कोई और आ जाए। अगली एकादशी को फिर गए तो बढ़िया से रोटी बनाए, इतनी उनकी बड़ी रोटी को देखे, अपने देखे कि भैया रोटी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर गाने लगे राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोग का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोग का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम जय। अब तो भगवान सोच रहे थे कि अगर मैं जल्दी ना पहुंचूं तो कहूं भगत जी अकेले रहेगा, इसलिए भगवान भी जल्दी ही आ गए। अब की बार अपने भी आए, सीता मैया भी आई और लक्ष्मण जी भी आ गए। एक बुलाए 2 को, आ गए 3, बैठाए, आसन लिए और कहीं महाराज भोग लगाइए। तो मुझे कोई समस्या नहीं महाराज, खाते रहिए। वो खिलाते थे, रोटी को देखते थे कुछ बच जाए मेरे लिए, और किसी को प्रेम से खिलाएंगे तो बताइए, अगर वो खा करके भी आया हो और प्रेम से कहते मिठाई का खा ले, तो ऐसे कहेंगे तो खा लेंगी, और कह दे देखो मिठाई थे तो मना कर खा ले खा के बात नहीं होगा। अब बतावा तो पार भी भेजा कहेंगे, नहीं पार भी भेजा लगा देख लेंगे, तू ये दिखा के ले ले अपने खा लेंगे बजाओ गाएंगे। और जब प्रेम से कहेंगे तो गुण भी खिलाएंगे ना बेली, बेली से मतलब गुण, इस गर्मी में गुण को खाना चाहिए, तो गुण भी व्यक्ति खा लेगा। कब खाएगा? जब प्रेम से खिलाएंगे। तो भगत भगवान राम को, लक्ष्मण को, सीता मैया को बड़े प्रेम से भोजन कराया और उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गया। भगवान के रूप को देख करके कोई मोहित ना हो, ये सामान्य बात है क्या? वह भगत मोहित हो गया, कहा कि महाराज मैं विकृत हो गया, उतने पालूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। फिर चले गए। जब तीसरी बार एकादशी आई, काम महाराज 3 की नहीं 6 लोगों की व्यवस्था करिए कि अच्छा अभी तक तो 10 किलो आटा लेकर जाते थे, 30 किलो की, अब 60 किलो मांग रहा। कितना बड़ा पेट है इसका। कहे कि 60 किलो काम चल जाता है लेकिन उसमें भी घट जाता है। चलो इसको 80 किलो दो। 80 किलो का बोरी ले लिए, राम रस ले लिए, खाने के लिए साग सब्जी ले लिए, और जाकर के भगवान के उस सुंदर रूप का जिसका दर्शन किए थे, उस रूप का ध्यान करते हुए भोजन बनाने लगे। अब भगवान भी तैयारी में हैं कि कभी हम बुलाए कि राजा राम में आइए, सीता राम में आइए। बोले वृंदावन लाल की जय।
वह जो है सुंदर भोजन बना करके हाथ जोड़ करके फिर गा रहे हैं, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए। लेकिन उस समय बड़े खुश होकर के जो है भोजन करते हैं कि गाड़ी जो है रोज कोई गा करके सुनाता नहीं है कि रोज बोलता है नहीं, लोग जो भाग्यशाली है वही गाड़ी सुनता है, बाकी लोग तो खा करके भाग जाएंगे, कौन कुछ नहीं होगा। और बड़े प्रेम से लोग सुनते भी हैं और माताएं बड़े प्रेम से गाती भी हैं। यह भगत जी गाली गाने वाले नहीं है ना, भगवान को प्रेम से बुला करके भोजन कराने वाले हैं। कई भगवान भाग जाते, लेकिन भगवान उसको भी बड़े प्रेम से सुने हैं। ये भगवान की कथा का वर्णन होगा, बताएंगे बड़े प्रेम से खा रहे थे कि माताएं धीरे धीरे जाने लगी कि बड़ा गला बैठ रहा है। भगवान की कृपा कुछ हमारा भी है, लेकिन प्रभु की कृपा है कि कल तक ठीक हो जाएगा, आज भी ठीक है, ठीक है। सुनाई दे रहा है आपको? बोले वृंदावन लाल की जय। अब भैया सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत जी, भगवान राम कहे बुलाए, तीन बुलावे तीन धामे, तीन को बुलाइए, तेरे लोग खाने आ जाए, बताओ भैया भंडारे का क्या होगा? खिला दोगे उसके बाद उनका पेट नहीं भरेगा, आपके लिए भी सारा बर्तन खाली। अब हाथ से बजावे ताली और पेट हो जाए खाली, ताली बजाने से कुछ काम नहीं है। अब आगे अब रोटी देखिए उन लोगों को, देखिए गई महाराज 80 किलो लाए, 2 पहले थे, 4 लाए, 3 थे, 4 भाई आ गए। भाई जाई की पत्नी भी कहीं नहाए नहीं जाते हैं, चुपे चुपे बताते नहीं है, कहीं कहीं जाते हैं, हम भी चलेंगे। अब तो 4 जना 8 10 लोग हो गए हैं, 10 कम लोग हैं। अरे भगत जी अकेले डबल खाने वाले हैं, अकेले डबल खाएंगे तो 4 भाई और 4 माता सब विवाह करके बहुत बढ़िया बोले कि आइए अब की बात जानते हैं, सभी महात्मा जी लोग अपने लोगों को लेकर के आए थे। अब पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे थे कि अकेले खा आया 80 किलो वाला कि किसी को खिलाता भी है। और लोग देख रहे हैं कि पत्तल रख करके रोटी खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेकिन यही खिला रहे हैं, इन्हीं को दिखाई दे रहा, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो देख रहे हैं कि रोटी गायब। और भगत जी खाने बैठे, महात्मा जी भी आ गए, पूछे किसको खिला रहे हैं? देखिए हमारे प्रभु हैं, उनको कुछ दिखाई ना दे। जब भगवान को भाव से देखेंगे, अपने अंतर मन से देखेंगे, तब तो भगवान को देखेंगे। महात्मा जी को प्रभु नहीं दिखाई दिए, उन्होंने कहा मेरा दिन भर का माला बुलाना किस काम का? ये तो भगवान को साक्षात भोग लगाया और भगवान को दर्शन दिए। ऐसे भी बिरले संत हैं जो भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, इसलिए वो जान नहीं पाएंगे हम लोग कैसे संत कौन है, लेकिन रोज भगवान को भोग लगाते हैं, समर्पित करते हैं, भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवान दर्शन भी देते हैं। तो भाव से पूजते देवता, भाव से देवता की पूजा होती है। आप भी भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। अभी नित्रा देवी का प्रभाव तो नहीं दिख है का, उसकी व्यवस्था की है थोड़ा सा, आप नौकरी करनी करिए थोड़ा सा। जय। सभी लोग ताली बजा करके, किसी का पेट नहीं खालेगा, तो लोग खा करके हम लोग का तो खाली है, इसलिए बोल रहे हैं, खाने के तो निकल नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।